to the sudden release of stored elastic energy. फिलहाल समझ में आया? What is the definition I said? Earthquake is a trembling or shaking of ground of the earth's surface due to sudden release of stored elastic energy under the influence of plate movement, faults, explosive volcanic eruption, etc. Understood? अब समझ में आ गया डेफिनेशन? समझ में आया? तो एग्जामिनर आपको भी समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस पे नंबर देगा आपको. When you are writing something which is supposed to be what I said, that examiner can feel happy कि I learned something which is not I said that bookish. So अब लिखना स्टार्ट करें. definition of earthquake. It is trembling. It is trembling, T-R-E-M-B-L-I-N-G. It is trembling or shaking of. It is trembling or shaking of ground of the earth's surface. It is trembling or shaking of ground of the earth's surface due to sudden release of stored elastic energy under the influence of yes, plate movement, faults, yes, under the influence of plate movement, faults, and and explosive volcanic eruption. Clear? Yes or not? जब आप अर्थक्वेक पढ़ लें, 2-4 रीज़न और भी मैन मेड भी हो जाता है. यस और नॉट? तो आप मैन मेड फिनोमेना भी और कभी और नॉलेज हो जाए तो इसके लिए आप बाद में ETC लिख के छोड़ भी सकते हैं. वोल्केनिक इरप्शन के पहले आप क्या कर सकते हैं? कॉमा भी लिख सकते हो. लेकिन एग्जामिनर इसी से आपको बहुत हैप्पी हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो शैल आई, अब हम लोग जा रहे हैं प्लेट मूवमेंट की ओर. शैल आई रिमूव नाउ? जो पिक्चर बनाना चाहें वो पिक्चर बना लें और बहुत अच्छा होगा. आगे आपकी मर्जी है. अंडरस्टूड इट? आपको एक बात बता दूं कि जो ओशियानिक प्लेट होती है, एक ओशियानिक प्लेट होता है और एक जिस पे हम खड़े हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और जिस पर समुद्र का पानी है, द ओशियानिक वाटर, बिलो देयर इज एन प्लेट, इट इज़ नॉन एज ओशियानिक प्लेट. क्लियर है? और ओशियानिक प्लेट जो है उसमें काफ़ी हैवी मेटल्स हैं. इतना ही बता दूं, बेसाल्ट कहा जाता है उसे. हैवी मेटल्स हैं, इस कारण से वो क्या है? भारी है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ व्हाट? हैवी. अंडरस्टूड इट? क्लियर? और कॉन्टिनेंटल प्लेट में लेस हैवी मेटल्स हैं, इस कारण से वो हल्का है. अंडरस्टूड इट? तो लिसन मी, जब टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विल कन्वर्ज टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे विल पुट द सेम प्रेशर डाउनवर्ड. दोनों एक ही डेंसिटी के होंगे तो दे विल कोलाइड. क्योंकि नीचे ये जो तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग ओवर, बिलो देयर इज न पार्शियल मोल्टेन एस्ट्रोनोस्फेयर. क्या है? दे आर फ्लोटिंग ओवर पार्शियल मोल्टेन. लेकिन किताबों में पढ़कर आते हैं सेमी मोल्टेन. सेमी मोल्टेन बहुत गलत होता है. सेमी समझते हो आप लोग? आधा पिघला हुआ, मतलब पिघला हुआ होगा, मज़ेदार होगा, उसके ऊपर तैर रहा होगा हमारा प्लेट.
केला है, केला जानते हो कैसा है केला? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ केला? अच्छा सर, मैंने तो सोचा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम यू हैव आस्क्ड। अच्छा, मतलब लिक्विड सॉलिड क्या है स्टेटस? सेमी सॉलिड बोल दोगे? सेमी सॉलिड जब दूध में मिला के जब आप उसको गाढ़ा सा शेक बनाइएगा ना, बनाना शेक, तो होगा जिसमें कि 0.5% पानी होगा। केले में 0.5% पानी है, उसकी वजह से स्लिपी है। चिंगम खाते हो आप लोग? सॉलिड है या नहीं है? अच्छा, वेरी गुड है, देता हूं मैं सॉलिड, लो खा के दिखाओ चिंगम बनाकर। जो बोले सॉलिड उसको खा के दिखाओ, इसी सॉलिड है, चबा के दिखाओ ना। तो दैट इज व्हाट पार्शियल सॉलिड, यस ना, पार्शियल मॉल्टेन। तो सिमिलर काइंड ऑफ इट, जो हमारे एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। दिस इज द आई सेड दैट प्लेट आप कह सकते हो, एंड दिस इज व्हाट मेंटल, एंड दिस इज व्हाट कोर। अंडरस्टूड इट? एंड मेरे साथ बोलेंगे 100, 2900 सेंटर ऑफ द अर्थ। बस इतना ही, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप अर्थ इंटीरियर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये 100 किलोमीटर का थिकनेस का एक प्लेट हो गया आपको, और यहाँ से लेकर 2900 क्या हो गया? मेंटल हो गया, एंड सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर आफ्टर इट इज कोर। अंडरस्टूड? एंड यहाँ पर कुछ रॉक होता है, मेल्ट होता है ड्यू टू द रेडिएटिव, एंड जब मेल्ट, इफ एनीथिंग मेल्ट्स इनसाइड, व्हाट हैपन? इट एक्सपैंड्स, and when it expands then it become lighter। तो केवल ये एक्सपैंड कर रहा है, ये वाला तो एक्सपैंड नहीं कर रहा है। दिस वन इज नॉट एक्सपैंडिंग, सो ओनली दिस इज एक्सपैंडिंग, यस और नॉट? इफ इट इज एक्सपैंडिंग देन इट विल बिकम लाइटर, हल्की चीज हो जाएगी। अगर कोई चीज फैलाओगे तो हल्का हो जाता है, एंड देन व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट मूविंग। ये जो नीचे से जा रहा है, यदि यहाँ से बनकर जाएगा तो इसको मेंटल प्लूम कहते हैं, और यहाँ से बन के जाएगा तो बेसाल्टिक मैग्मा कहेंगे। अंडरस्टूड इट? और जब बहुत नज़दीक बनेगा तो उसको ग्रेनाइटिक मैग्मा कहते हैं। अंडरस्टूड? इतना ही फिलहाल समझा देता हूँ मैं, आगे रेस्ट ज्योग्राफी में आप पढ़ते रहना। सो व्हाट आई सेड दैट दिस राइजिंग कॉलम ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा इज गोइंग अप, मेंटल प्लूम, और अर्थ के पास जाकर क्या हो जाता है? नियर टू द अर्थ प्लेट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और ये बेसाल्ट का बना होता है, ये बेसाल्ट कहते हैं हम लोग, बेसाल्टिक मैग्मा। इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बताऊं क्या कुछ थोड़ा सा? अच्छा, ये मुझे बताओ, मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में आयरन पार्टिकल्स एंड सिलिका पार्टिकल है। इफ आई शेक इट तो विच वन विल गो डाउन? आयरन हैवी है, सिंपल सा चीज़ है। तो एनी हेवनली बॉडीज, हमारी अर्थ हो या मे बी एनी सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स, आउटर लेयर विल बी लाइटर मेटल, एंड एज विल गो इनसाइड देयर विल बी हैवी मेटल। Yes or not? Simple principle, clear? It means if I'll come here, there will be a silica will be more. Silica means wraith. And if I'll go slowly and slowly inside, iron will be more. Yes or not? और यहाँ पे आके तो टोटल निकफे ही बन जाता है। Yes? So यहाँ पर जो बनता है मैग्मा जिसमें आयरन पार्टिकल इज मोर, that is known as basaltic magma. Understood it? And when it is going above towards the earth, slowly and slowly, slowly and slowly, it is accumulating. It is known as flood basalt. कभी पढ़ा है, सुना है flood basalt? पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ, समझ में आ गया? वैसे बेसाल्ट बहुत ज़्यादा accumulate होगा, that is known as what? Flood basalt. And when it is what? Accumulating इन ए लार्ज एरिया, तो जो दूर वाला होगा धीरे, पहले तो यहाँ देखो, मान लो इसकी 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये ऊपर गया, तो यहाँ जाते जाते कई साल लग गए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द हीट। तो इसकी टेम्परेचर यहाँ क्या होगी, मान लो 1300 सपोज, एंड फिर धीरे धीरे फैलते जा रही है, तो ये वाली और कम हो जाएगी 1100। यस और नॉट? इट इज नॉन एज 1100। एंड व्हेन इट बिकम, ठंडा हो रहा है, यस और नॉट? ठंडी चीज क्या होती है, टेल मी? नीचे हैवी हो जाती है। अभी पानी में भी यही दिखाया था ना मैंने, गर्म चीज ऊपर गया,
and cold water came down. This is known as what? Convection. तो यहाँ पर भी क्या हो गया? This is comparatively 1100 degrees hot या cold? हाँ? अरे you have to be ready for giving civil services interview also. It is hot or cold? Not at all. Hot and cold is comparative study. कभी आपको कोई कॉफी आप ही को गर्म लगेगा, दूसरे को ठंडा लग सकता है. इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी. मेरी बॉडी का टेम्परेचर 99 है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इनके टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो मैं कोल्ड हो गया और ये क्या हो गया? हॉट. एंड इनकी 100 है और इनका हो गया 102, देन बिकम व्हाट? कोल्ड. और इन्हीं कंपैरेटिवली. तो कभी ऐसी चीजें गलती मत करो बच्चे. तुम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो. हॉट, कोल्ड, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एक कंपैरेटिव स्टडी है. एब्सोल्यूट टर्म नहीं है वो. किसी के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा हवा हो गया, इसका मतलब बाजू बाजू क्या है? लेस एयर. तो दैट बिकम्स हाई प्रेशर, दैट बिकम्स व्हाट? लो प्रेशर. गेटिंग इट? सो ये कोल्ड हो गया, हैवी हो गया, किसके कंपैरिजन में? यहाँ से. एंड हैवी होने के बाद इट स्टार्ट कमिंग डाउन. और जैसे ही ये कमिंग डाउन, तो इसके फ्रिक्शन की वजह से ऊपर का प्लेट क्या होने लगा? यस, टेल मी. Diverging, and they are floating over asthenosphere, partial molten asthenosphere. It is clear? And the same thing, suppose here it is also happening. If the same figure I am drawing here, here the magma goes up and come down. समझ में आ गया? Yes or not? Goes up and come down. This is known as convection current of convectional current of magma. Is it clear? Convectional current of. तो ये convectional current मतलब convection समझते हो ना? गर्म चीज का ऊपर आना और ठंडी चीज का नीचे आने को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. फिर ये ठंडी पानी नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होकर ऊपर जाएगा. And slowly all the water in the what I said that in your bucket and whatever the instruments are there, that will completely become warm and hot. So this is known as what? Convection. This is known as convectional current of magma. And इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ? Yes, tell me. Frictional drag. और plates start diverging. Plates start. So here what happens? Divergence. If in similar manner, here it is also same way, here it is also same way, then again the plates are diverging here also. And two divergence की वजह से what I said, there is there one convergence. Yes or not? Due to two divergence, one convergence in between we have seen. अरे क्लियर हो गया? तो ये क्या हो रहा है? प्लेट मूवमेंट. तो यहां पे डाइवर्जेंस पे भी अर्थक्वेक आएगा. जब टूटेगा, इट्स एन ट्रिलियन टन्स ऑफ वेट ऑफ दिस अर्थ, एंड इफ यू आर ब्रेकिंग इट, तो आप कभी देखेंगे कि ऐसे ऐसे यहां पर और बहुत हाई एंड ऐसे ऐसे टूटता जाएगा. तो अपर सरफेस विल स्टार्ट कीप ऑन व्हाट? सेकिंग. यस और नॉट? एंड व्हेन द टू प्लेट्स आर, तो यहां पर एक अर्थक्वेक आएगी एट द डाइवर्जेंस, एंड व्हेन द टू प्लेट्स आर व्हाट? कोलाइडिंग. तो कोलाइडिंग के समय तो दोनों का फोर्स लगेगा तो बहुत ज़्यादा. जब दो ट्रकें आपस में टकराएं तो फिर गए काम से. मेरी बात समझ रहे हैं? और दो ट्रक एक दूसरे को खींच रहे हैं तो बीच का पीछे का भाग टूट जाएगा तो अर्थक्वेक कम आएगा. तो ड्यूरिंग डाइवर्जेंस कंपैरेटिवली अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज लो, बट ड्यूरिंग कन्वर्जेंस. क्लियर है? समझ में आ गया? शॉर्ट में लिखवाऊं यहां पर. एवरीवन इज क्लियर ना? और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मच, बट इतना ज़्यादा लिख लें आप. सबको क्लियर हो गया? एनी डाउट एनीवन? प्लीज, इफ इट इज देयर देन आस्क मी. जनरली ये जो है आपको इसी को फ्लड बेसाल्ट कहते हैं, और बीच वाला सबसे ज़्यादा गर्म होगा, इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट. कभी समझना हो बैठ के मतलब मेरे साथ क्लास के लास्ट में पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ, बट आई कैन नॉट गो इन टू द व्हाट डिटेल ऑफ इट राइट नाउ. उतना ही कराऊंगा जो कि अर्थक्वेक और डिजास्टर को सपोर्ट कर सके, जिससे आप समझ सको कि जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पर क्या करना है. अंडरस्टूड इट? सो राइट डाउन.
थोड़ा सा मैं कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा समझ में आ चुका है ना, तो सिंपली मैं बोलूँगा ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा, सिंपल वर्ड बोलूँगा, जितना यहाँ बोला हूँ उतना नहीं बोलूँगा मैं। ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा द प्लेट स्टार्टेड व्हाट, डाइवर्जिंग, लिखना नहीं अभी लिसन मी, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा प्लेट स्टार्टेड एंड सच टू डाइवर्जेंस कैन लीड टू वन कन्वर्जेंस। अंडरस्टूड, इतना लिखवा दिएगा। फिर सेकेंड पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, एंड अलोंग द बाउंड्री ऑफ डाइवर्जेंस द अर्थक्वेक अकर बट रिलेटिवली, रिलेटिव मतलब समझ रहे, कन्वर्जेंस के कंपैरिजन में, बट रिलेटिवली इंटेंसिटी इज, लेकिन कन्वर्जेंस का नाम नहीं लिया मैंने केवल यही बोल दिया रिलेटिवली इंटेंसिटी इज, व्हाई, क्योंकि ऑटोमेटिकली जमनेगा, वो कन्वर्जेंस के रिलेटिव बोल रहे हैं। अंडरस्टूड, ये नहीं बोलना रिलेटिव टू कन्वर्जेंस, ये बिना मतलब का वर्ड और छाप दो, टू नॉट राइट एक्स्ट्रा वर्ड्स, रिलेटिवली इंटेंसिटी इज लो। फिर मिला एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस व्हेन द टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग, यहाँ पे चाहे कन्वर्जिंग, द फोर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी रिलीज्ड एनर्जी और अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज वेरी हाई। समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ काम करना है? एट द कन्वर्जेंस। लॉस ऑफ लाइफ मोर विल बी एट द convergence, building loss will be at the convergence. So write down, due to convectional current of magma Earth's plate diverges and such two divergence causes one convergence in between. Clear? Change the para. Along the divergence, earthquake intensity is relatively low and along convergence earthquake intensity is relatively high. Clear? Yes. Shall I remove this picture now? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा पूरे अच्छे से, ठीक है? और जो डायग्राम बना सकते हैं आप बना सकते हैं। मैं कीप ऑन स्पीकिंग आल्सो। आपको ये पता है द मैप ऑफ द वर्ल्ड सबको क्लियर है? एवरीवन, मैप ऑफ वर्ल्ड एवरीवन नोज ना? उसमें किसी को डाउट तो नहीं है कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पे एशिया है? चलो, वहाँ पे वो क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर यूरोप एंड एशिया प्लेट दैट इज नोन एज यूरेशियन प्लेट, और बीच में आपका क्या है? टेथिस सागर, टेथिस सी। अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेथिस सी? बिलो देयर विल बी टेथिस ओशियानिक प्लेट। अरे, बिलो द टेथिस सी वाटर देयर विल बी ओशियानिक प्लेट, एंड हियर इट इज आवर व्हाट? Indian Gondwana plate. Which one?
Africa is also Gondwana, South America is also Gondwana, Australia is also Gondwana, Antarctica is also Gondwana, or India is also Gondwana. So do not consider only India is Gondwana. Understood? The plate is here. यहाँ पे ध्यान देखना, डाइवर्ज हो गया, ये टूट गया. थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये टूट कर और ये प्लेट, shall I remove this picture now? आप दो पिक्चर बना सकते हैं. एंड नाउ ये ब्रेक होकर ये थोड़ा आगे बढ़ा, डाइवर्जेंस हुआ और पीछे मेडागास्कर बन गया. दिस इज योर मेडागास्कर एंड दिस इज योर इंडिया, और इसी के समय यहाँ पे वेस्टर्न घाट फॉर्मेशन हो गया. कोई चीज़ आप ये सोचो, अभी दिखाया था नॉर्मल फॉल्ट आपको, ये याद है आपको? अरे याद है या नहीं? अभी देखा था ना. पहले यही सेक्शन कहाँ पे था? यहाँ पर. ये सेक्शन कहाँ पे था पहले? इस जगह भार दे रहा था ऊपर. Yes or not? Later on it has been started moving downward. तो if it is there, if this section is there, like I said, so it was giving, I said, that pressure on it. Yes or not? अच्छा ये मुझे बताओ, एक जस्ट फटाफट बताना, एक वर्ड फटाफट समझाना मुझे. आज से some million years ago the whole Himalaya was flooded with glacier. Flooded with? तो हिमालय नीचे गया होगा या नहीं गया होगा? Just tell me fast. अरे गया हो गया नहीं? क्योंकि उस किसके ऊपर सारा अर्थ किसके ऊपर तर रहा है? एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर. एंड इफ यू आर पुटिंग मोर लोड देन इट विल गो डाउन. अरे जैसे सीप में इफ यू आर पुटिंग समथिंग देन गोज डाउन, and if you are unloading then it will come up. This is known as isostasis. This is known as what? Iso मतलब iso का जानते हो ना, और static का मतलब क्या होता है? स्टैटिक पोजीशन रखना अपना. तो ग्रेविटेशनल बैलेंस, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ डालोगे तो नीचे जाएगा, कुछ चीज़ हटाओगे तो ऊपर आएगा. इसका मतलब है कि हिमालय अब धीरे धीरे ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहा है, पूरा भरा हुआ था, द हिमालय इज राइजिंग अप. अरे समझ में आया? दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल बैलेंस और आइसोस्टेसिस. जब ये यहां से हटेगा तो क्या यहां से भार हटेगा? द वेट विल रिमूव. सो कैन आई से दैट इट विल अपलिफ्ट लाइक दिस? तो वेट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम होनली हियर, देन इट हैज बीन अपलिफ्टेड फ्रॉम हियर एंड इट इज टिल्टेड, एंड दैट बिकम वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड? And it has been formed 100 million years ago, and therefore it is tilted, and the most of the rivers of India is flowing what west to. समझ में आया आपको थोड़ा सा? एंड ये कैसे बना है? नॉर्मल फॉल्ट से, और इसको ब्लॉक माउंटेन इसलिए कहा जाता है. जैसे बिंदिया सतपुड़ा बना. समझ में आया आप लोगों को? और ये धीरे धीरे दूर होता चला गया. सो आई एम सेइंग दैट यहाँ पर प्लेट जब डाइवर्ज हो रहा है तो फॉल्ट जरूर होगा. वहाँ पर हो रहा है ना फॉल्ट भी. When the plate will, ऐसा तो नहीं तो टूट जाएगा. Slowly and slowly breaking will happen. Understood? तो ये सिमिलरली, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा. क्या वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया विल हैव व्हाट आई सेड दैट अर्थक्वेक प्रोन? इसको मैं बाद में बताऊंगा. इट इज अंडर द सिस्मिक जोन 3. क्लियर है? मेरे साथ कुछ बोलेंगे. Nobody feels, somebody feels, everybody feels. क्या क्या वर्ड बोला मैंने? उसके बाद एवरीबडी फील्स लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. अब मैंने बोला एवरीबडी फील्स एंड मैसिव लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. सिस्मिक जोन 1, अब सुनना, नहीं बोलना. सिस्मिक जोन 1 जब कहा जाता है तो बोला जाता है नोबडी फील्स अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक कभी कभी आता है, किसी को फील नहीं होता है. यस और नॉट? Then there is an, I said that when the earthquake comes and somebody feels, it is known as seismic zone 2. Clear? समझ सकते इतना? When the earthquake comes and everybody feels, it is known as seismic zone 3. लेकिन थोड़ा बहुत मौत होती, उतनी नहीं होती है. Understood? When I said that earthquake comes and everybody feels and there is loss of lives and property, it is seismic zone 4. And seismic zone 5 means everybody feels earthquake and there is a massive loss of lives and property. Seismic zone 5. So there are total 5 zones in India that we have to study. समझ में आ रहा है? And that's what I'm saying, that here it is which in the Western Ghat, which kind of it? Seismic zone 3.
लेकिन कभी भी 4 और 5 भी हो सकता, पता नहीं, ऐसे ऐसे। मान लो मैं ये लेके चल रहा हूँ तो इसके बीच में क्या है, ये क्या है, क्रैक, लेकिन ये हो गया तो इसका मतलब फॉल्ट। और कभी मैं इसको ऐसे ले जाके टकरा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो मे बी हियर इट इज़, सपोज यहाँ टकराया तो ये स्लिप करके आगे बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक ला सकता है। तो फॉल्ट कैन एनी टाइम कन्वर्ट इनटू व्हाट आई सेड दैट 4, 5 एनीवेयर, यस और नॉट। 3 तो होता ही होता है, 4 and 5 कैन कन्वर्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने अर्थक्वेक थोड़ा सा समझा दिया कि यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो मैं जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, हियर इट इज गोइंग अप, गोइंग अप, गोइंग अप। अच्छा से समझाओ या ऐसा ही समझा दो, गोइंग अप गोइंग अप? हाँ, लेकिन फटाफट लिख लेना। शैल आई रिमूव दिस सेक्शन? समझ में आ गया ब्लॉक माउंटेन कैसे बना, वेस्टर्न घाट? आइडिया हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर इंडियन गोंडवाना प्लेट, दिस इज व्हाट, एंड इसके आगे है दिस इज योर टेथिस ओशियानिक प्लेट। क्लियर? टेथिस ओशियानिक प्लेट्स आर, इसकी थिकनेस होती है 60 किलोमीटर अराउंड, एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस होती है अराउंड 100 किलोमीटर। इट इज क्लियर? एंड व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स विच वन, यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। So I have said that continent are made up of silica more, शायद समझ में आ रहा हो, और ये हल्का होता है। ओशियानिक प्लेट और मेड ऑफ आयरन मोर, बेसाल्ट का होता है। So if I say that who is heavy, ओशियानिक प्लेट। और जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट will have same density, when they will converge, they will collide, they will converge, they will, बट जब एक ओशियानिक और कॉन्टिनेंट होगा तो ओशियानिक प्लेट हैवी होगा तो इट विल बी मोर डाउन। Instead of collision during conversion, they will subduct below. Clear? अपनी चेहरे को बहुत अच्छे से बना कर रखो, क्योंकि मैं ट्रांस हिमालय बताने जा रहा हूँ और हिमालयस को समझाने जा रहा हूँ। यदि समझना है तो, नहीं तो ये मेरा रोल नहीं बनता। मैं सिंपली बोलता हिमालयास में ये चीज़ है, इसके वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ, जो कि जनरली मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो 3 से 4 घंटे लूँगा, लेकिन आपको बेसिक समझाते हुए केवल 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ बोलेंगे, एक्रिशनरी वेज सेडिमेंट, रिवर डिपोजिटेड सेडिमेंट, एक्रिशनरी वेज सेडिमेंट, रिवर डिपोजिटेड सेडिमेंट। क्लियर? नाउ if it is going towards, then it will go downward below the Eurasian continental plate. It is which one? Eurasian continental, and this is your Indian Gondwana continental plate. Yes, and this is what? Tethys oceanic plate. Getting my point? तो ध्यान से अब लिख लेंगे इसके पश्चात, जैसे मैं बताऊंगा। डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आपको समय दे दूंगा, एंड देन आई विल मेक यू टू राइट डाउन। आई सेड दैट अराउंड, आप यू कैन थिंक लाइक दिस, ये 100 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। वेस्टर्न घाट कब बना? तो ये जब टकराया होगा तो उसके बाद ही 70 मिलियन वर्ष, 70 मिलियन ईयर्स, यस और नॉट? तो 100 मिलियन ईयर्स हो गया, टूटा, एंड देयर आफ्टर इट इज गोइंग। सो लिखेंगे पहले ध्यान से, 70 मिलियन ईयर्स अगो, डोंट राइट, 17 मिलियन ईयर्स अगो, टेथिस ओशियानिक प्लेट इज कन्वर्जिंग विथ, क्लियर है? एंड द डेंसर टेथिस ओशियानिक प्लेट वाज सबडक्टिंग बिलो less denser Eurasian continental plate, and during that when it is going downward, then there is some kind of scratch, and this scratch is known as accretionary wedge sediment. It is known as what? Accretionary wedge, wedge मतलब pressure, sediment. Accretionary means खरोच, through the scratch. Understood it? And thereafter we have seen there is an, I said that this is the, and here I said a river has deposited their sediments. Got it? Got it?
and these two sediments, अभी मत लिखो, please listen me carefully. I'll give the chance. यदि मिस कर गए तो हो गया काम. And these two sediments is over here, and when the plate is going on, then these two sediments, when it will move on, I said if it will come over here and it will further subduct, then it will put in a compressional force. Yes or not? And due to the compressional force, it will, I said, that buckled into fold mountain of Karakoram, Ladakh and Jaskar. This is forming of Karakoram, Ladakh and so Karakoram, Ladakh and Jaskar, which is in Trans-Himalaya, it has been formed by oceanic continental convergence. ये कौन सा प्लेट है? ये कौन सा है? कौन सा कन्वर्जेंस है? So बना ले फिगर, then I'll tell you. क्या ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में अर्थक्वेक आ रहा होगा? अरे जब अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो झटका खाते जाएगा कि नहीं जाएगा? और यहाँ पर ध्यान से पहले बना ले, उसके बाद I'll tell you, make the figure better. सबने ड्रॉ कर लिया एवरीवन? सो क्या बोलने जाऊंगा, कब हो रहा है ये? अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो. एंड व्हेन द इंडियन, कैसा बोलूँगा, इंडियन एंड टेथिस ओशियानिक प्लेट, ये दोनों सटे हुए हैं टुगेदर मूविंग टुवर्ड द यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट इन द नॉर्थ. देन द डेंसर टेथिस ओशियानिक प्लेट